बहुत शुक्रिया आपका। अरे जी सरकार, आपका प्रोग्राम न्यूज़ पर पूरी दुनिया देखती है, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। अल्लाह अकबर मालिक। आपका ड्रामा आजकल जो है बड़ा देखा गया, आपकी एंट्री हुई, ड्रामा ऐसे बुलंदियों की तरफ बढ़ा, आप परियों के देश चले गए। एक तो ये कि परिजात बड़ा हटके था, एक ड्रामा, एक बड़ी अनयूजुअल सी कहानी, एक आम आदमी की कहानी कि एक आम आदमी की जर्नी है वो। उस जर्नी में एक मेरा कैरेक्टर बहरोज करीम का कैरेक्टर इन होना, जो कि एक डॉनों को डॉन है और रिसोर्सफुल आदमी है। लोगों ने बहुत नीचे लिखा कि रिसोर्सफुल आदमी के ऊपर कौन हाथ डाल सकता है, पुलिस कैसे पहुंच गई उसके साथ, लेकिन कुछ ड्रामेटिक अलाउंसेस भी होते हैं। लेकिन यह है कि वो किरदार हाशिम नदीम ने बड़ा खूबसूरत लिखा, और फिर शहजाद कश्मीरी जो उसको डायरेक्ट कर रहे थे, उनके साथ बैठ के कुछ चीज़ें हमें थोड़ी सी ऊपर नीचे भी करनी पड़ी, कुछ चीज़ें होती नहीं हैं वो भी मेक बिलीवेबल करना। और फिर बाकी जो इंटायर टीम है, मेरा ज़्यादातर काम अली साहब के साथ, अली अहमद अली के साथ, एंड ही परफॉर्म्ड वेरी वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक पैकेज, बेहतरीन कहानी, बेहतरीन, और उसमें मेरा किरदार थोड़ा सा हट गया, और फिर मैंने उसको थोड़ा सा एक डिफरेंट तरीके से भी प्ले करने की कोशिश की। तो वो लोगों को बड़ा मन में भाग गया कि एक डॉन आदमी है, वो शायरी भी करता है, वो अच्छी गुफ्तगू भी करता है, अच्छे जुमले भी देता है, वो आज दी रियलिटी दी गल करता है। So people got impressed by that character which I played. लेकिन आप क्या समझते नहीं है कि परिजात थोड़ा सा और आप कंटिन्यू उस पे करते, आपका कैरेक्टर रहता जी वो बिल्कुल थोड़ा सा उसकी शायद जो प्रोडक्शन कास्ट पूरी करना या उसके लिए मार्केट में जो एक हाइप क्रिएट हुई थी वो कंटिन्यू रहती थोड़ी। वो बिल्कुल ऐसा है, बल्कि पिछले दिनों स्टेटस भी लगाया हुआ था प्रोड्यूसर ने और डायरेक्टर ने कि अगर नुमान भाई को थोड़ा सा हम मजीद कर लेते तो जितना इस्तेमाल बेदरेक इस्तेमाल वो परिजात कर रहा है गाड़ियों का, तो वो क्योंकि ये वाला कैरेक्टर मोस्टली घर पे ही रहता था, तो ये हमारे वो खर्चे बच जाते। उसने एक लाइटर नोट पे बात की, लेकिन हाँ ये ज़रूर आई है लोगों की उस हवाले से एक फीडबैक के बहुत जल्दी ख़त्म हो गया किरदार, 4 किस्तें बहुत कम थीं, 5 किस्तें, तो थोड़ा सा बढ़ा लोग तो नहीं कर रहे थे कि नुमान एजाज जैसा इतना बड़ा फनकार ऐसी एंट्री होगी फिर इतनी थोड़ी सी शॉर्ट किस्तों में निकल जाए। हाँ, बल्कि मैंने तो उनसे कहा था, मैं कहा यार मैंने जो सजेशन दी थी वो यही दी थी कि मैं कहा गोली मारने से बेहतर है इसको गायब कर दीजिए। वो कमरे में गया कपड़े बदलने, जितना बड़ा वो आदमी है उसके बहुत सारे लूप होल्स होंगे, चोर दरवाजे होंगे, वो कहीं से निकल गया, पुलिस की नजरों से ओझल हो जाता जो यहाँ होता है हमारे यहाँ, तो ओझल हो जाते हैं। मैं कहा वो ओझल हो जाता है और फिर आगे आप कहीं उसको निकाल सकते हो, बट एज इट वॉज रिटन तो हम उसको चेंज कर नहीं पाए, क्योंकि इसका एक परिजात का नावल भी है जो हाशिम नदीम साहब ने लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें चलना पड़ा। हमारी सोसाइटी की कहानी है, लगता है सोसाइटी में ऐसे वाकयात होते हैं, ऐसे वाकयात होते हैं। लोगों को सिर्फ इस बात पे एतराज था कि एक डॉन अपनी सारी जायदाद किसी अननोन आदमी के नाम करके कैसे जा सकता है। ये हमारे यहाँ होता कम है, ये हमारे यहाँ गालिबन शायद ना होता हो, लेकिन बाकी सारी चीजें उसमें अल्हम्दुलिल्लाह खासी बिलीवेबल है, जो नॉवल में भी हैं और जो हकीकत में भी हैं। अपने बड़े ड्रामे की अपनी पूरी जिंदगी में माशाल्लाह, परिजात आपको डिफरेंट कैसे लगा थोड़ा सा, अगर आप माजी के झरोखे में जाके देखें? आम आदमी के ऊपर कभी ड्रामा बना नहीं है। एक तो ये उसका एक नया एलिमेंट था कि एक आम आदमी के ऊपर आप ड्रामा बना रहे हैं जो ना शक्ल और सूरत का इतना कोई हसीन है, ना रंग उसका इतना कोई साफ है, लोगों की मोहब्बत डाइवर्ट होती है आम आदमी की तरफ। लेकिन एक खरे और सच्चे लोगों की शायद कमी हो गई है हमारी सोसाइटी में, तो इसलिए वो ज़्यादा भाया लोगों को, जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, और वो ऑर्डिनरी सा लगा, कोई अनयूजुअल एलिमेंट नहीं लगा उसमें। लेकिन लोग शायद आम आदमी को अमीर होता देखना चाहते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं, आम आदमी जब अमीर होता है। वन ऑफ द फैक्टर इज दिस जी। और फिर उसकी मोहब्बतें, फिर उसके साथ जो ताल्लुक़ रहे हैं उन लोगों के, कौन लोग उसके साथ किस गर्ज से मिल रहे हैं, उस गर्ज का दिखाना, और वो किन लोगों से किस गर्ज से मिलना चाहता है और ताल्लुक़ रखना चाहता है, ये सारी चीज़ें बड़ी बेहतर तरीके से डिफाइन हुई हैं उसमें। परिजात ने भी इंसाफ किया अपने कैरेक्टर से, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा प्ले किया है अहमद ने, गॉड ब्लेस हिम, ही डिड अ वंडरफुल रोल। सवाए इसके कि उनको टैन करना पड़ा, जिस पर शुरू में लोगों ने बहुत एतराज़ किया कि एक सांवले आदमी से अगर करवाना था तो एक गोरे चिट्टे को सांवला क्यों किया। ये लोग समझते नहीं है, कैरेक्टर प्ले करना हो सकता है कोई सांवला आदमी ना मिल रहा हो जो उसको इतने बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है जितने बेहतर तरीके से अहमद ने किया है।
बाज़ लोग समझते हैं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही आप जो है ऐसी सोच, ऐसी अथॉरिटेरियन स्टाइल के कायल हैं, ऐसा ही है? मिलता जुलता है, लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें वो है, एतबार करने वाला, महसूस करने वाला, एहसास करने वाला, वो सारी एलिमेंट्स तो दोस्ती और दुश्मनी भी ऐसे ही निभाते हैं? दोस्ती और दुश्मनी भी कुछ हद तक ऐसे ही निभाते हैं। मेरा मानना ये है मलिक साहब के अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो आप एक अच्छे फनकार या एक प्रोफेशनल नहीं हो सकते। क्या चीज़ें उसको दरकार है, तो वो फिर जो, क्योंकि मैं खुद भी वो फेस करता हूँ, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है जब मैं किसी को कंडक्ट कर रहा होता हूँ या किसी से गुफ्तगू कर रहा होता हूँ, तो उसकी परसेप्शन निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि आवाम तक पहुँचे कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ठीक। तो हम जो हर वक्त लाइटों की चकाचौंध में बैठे होते हैं, हमारे अंदर कितने अंधेरे और हम कितना डिप्राइव्ड हैं बहुत सारी चीज़ों से जो हम डिजर्व करते हैं समाव द अदर। बिल्कुल सही। तो और रही बात पॉलिटिशियन की, तो जब कोई सियासतदान आके बैठते तो उससे आम लोग जो सवाल ज़हनों में रखते हैं, रेडी वाला है, हमारा गार्डनर है या काम करने वाला, जो मैं क्योंकि उस तबके में भी बैठता उठता हूँ, क्योंकि एक्टिंग काम ही ऑब्जर्वेशन का। तो अगर आप आम लोगों के साथ जाके बैठना, आम लोगों के साथ जाके बैठना, उनके जहन ठेलों के ऊपर, ढाबों के ऊपर, तो किसी न किसी हवाले से उनके साथ वक्त इतना ज़रूर स्पेंड हो जाता है कि उनका एक पर्सपेक्टिव मिल जाए और फिर उस पर्सपेक्टिव को अपने काम में इस्तेमाल करना। तो हाउ अब वो, मैं अक्सर यंगस्टर आते हैं तो मैं कहता हूँ कि एक्टिंग काम है ऑब्जर्वेशन का, हमने ऑब्जर्वेशन से सीखा है। आप लोग अब अगर सारा दिन मोबाइल को लेके हाथ में बैठे रहेंगे और फॉलोअर्स ही गिनते रहेंगे तो आपने ऑब्जर्वेशन क्या करनी है, आपने क्या ज़िंदगी में सीखना है। जी, सरकार में भी सियासतदान आते हैं, उससे पहले भी आपने सियासतदान बहुत से उनके इंटरव्यूज़ किए, आपको कौन सा सियासतदान अच्छा लगता है? आज हम भी आपको फंसाने जो कम से कम सच बोल रहे हो, और सियासतदान वो पता चल जाता है कि ये सच बोल रहा है या ये सिर्फ तालियों की तलब में बात कर रहा है, ये वाकई मन से कौम का इसके दिल में एहसास है या नहीं है। आटे में नमक के बराबर हैं ऐसे सियासतदान, और आप भी जानते हैं लोगों ने इसको एक बिज़नेस बना लिया है, एक प्रोफेशन बना लिया है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, बल्कि अपने जी सरकार में जब कोई डॉक्टर या कोई ऐसा पॉलिटिशियन आता है तो मैं कहता हूँ कि हमने ओथ लिया होता कि हम गरीब इंसानियत की खिदमत करेंगे और कौम की खिदमत करेंगे, लेकिन जब हमें वो ओहदा मिलता है तो हम वो सारे ओथ भूल जाते हैं। फिर हमें ये होता है कि हम किसी तरह सेल्फ बेनिफिट जो है ना वो हमारा अपने साथ, तो फिर हम अपने साथ हो जाते हैं। फिर हमें वो कोई गरीब आवाम नहीं नज़र आती, कोई हमें इंसानियत की खिदमत नहीं नज़र आती, वो आटे में नमक के बराबर हो जाती हैं वो सारी फीलिंग्स। लेकिन अगर नौजवान नस्ल लीडरशिप है उसमें से आपको चॉइस करनी पड़े, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, मुझे मैं एक दफ़ा मलिक साहब एक देहाती आदमी को मिला था, तो उस बुजुर्ग आदमी था, तो उसने बड़ी अच्छी बात की। तो उसने कहा कि ये स्क्रिप्ट जड़ा ना जी इस मुल्क का वो किधरे लिखा जाता, शूटिंग पाकिस्तान च होंदी है।